जून से बेहतर रहा मानसून जुलाई में। जून में अगर हम आखिरी सप्ताह के रेनफॉल के कंट्रीब्यूशन को छोड़ दें तो आधी बारिश हुई थी लगभग 22-23 जून तक। उसके बाद जून के अंत में थोड़ा-सा मानसून जब सक्रिय हुआ और जुलाई में सक्रिय हुआ शुरुआत में तो काफ़ी बारिश के आंकड़ों में सुधार आया और कई राज्यों में बरसात हुई। लेकिन इस सुधार के बावजूद भारत में अधिकांश राज्य में कह सकता हूँ, चाहे वो मध्य के हों या उत्तर और पूर्व या दक्षिण के, अधिकांश भागों में, अधिकांश राज्यों में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मानसून की वर्षा सामान्य से बहुत नीचे है, बारिश के स्पेल बहुत कम बार आए हैं, वर्षा वाले दिनों की संख्या कम रही है। परिणाम ये हो रहा है कि किसान धरातल पर परेशान है ज़्यादातर जगहों पर। मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और मौसमी सिस्टम मानसून को सक्रिय भी रख रहे हैं। मानसून ट्रफ अभी तक 2 महीने में सिर्फ एक बार गई है, फुटहिल्स पर मानसून में ब्रेक एक बार आया है। उसके अलावा मानसून ओवरऑल देखा जाए तो कमोबेश सक्रिय रहा है, लेकिन इसके बावजूद बारिश में कमी बनी हुई है। मौसमी सिस्टम जो बन रहे हैं, उन सिस्टमों के प्रभाव से बरसात भी कई जगहों पर, जैसा कि मैंने कहा, हो रही है और वर्तमान समय में जो डिप्रेशन है वो भी प्रभाव डाल रहा है मानसून पर और मानसून की अक्षीय रेखा को नीचे रखने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। आने वाले दिनों में भी उसका प्रभाव अभी हमें दिखाई पड़ने वाला है। मानसून की वर्षा कई जगहों पर होने वाली है, हो भी रही है और इस बुलेटिन के माध्यम से मानसून का अब तक का जो परफॉर्मेंस है देश भर में उसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ में पिछले 24 घंटों में कैसी बारिश देश में हुई है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस सिस्टम से दक्षिण भारत में तेलंगाना विशेष तौर पर और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन पर प्रभाव पड़ा है और बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। तो पहले हम 24 घंटों की बारिश देख लेते हैं। रामागुंडम में अब से यानी आज शाम 5:30 से पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश दर्ज की गई है उसमें सर्वाधिक वर्षा रामागुंडम में हुई है तेलंगाना में, और गढ़चिरौली यानी महाराष्ट्र में 240 मिलीमीटर बारिश हुई है, 251 रामागुंडम रही। नागपुर में 225 और महाबलेश्वर में 157, 134 चंद्रपुर में, निज़ामाबाद में 129 और 121 हुई है। क्यों झारखंड में कांगड़ा में 111, 107 वर्धा में, हीराकुंड में 106, 104 ब्रह्मपुरी, 102 रायपुर और जगदलपुर में 88 मिलीमीटर बारिश हुई है। चंडीगढ़ में 88 और 81 मिलीमीटर मेरठ में हुई। कटरा में 78, 77 जम्मू में, कोचीन में 70, 64 चेरापूंजी में, गोंदिया में 63 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये जो बरसात हुई है इसके चलते थोड़ा सा आंकड़े सुधर रहे हैं और जुलाई महीने में अभी तक, जुलाई महीने में नहीं, 1 जून से लेकर अभी तक जो बरसात जुलाई तक रिकॉर्ड की गई 30 जुलाई तक, वो सामान्य से 14% कम है। मैं बार बार हर बुलेटिन में जब भी इस तरह की सामान्य से अधिक वर्षा की बात आती है तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बारिश सामान्य से 20% भी कम हो जाए, लेकिन अगर उसका वितरण समान रहे और वर्षा वाले दिनों की संख्या ठीक रहे तो किसानों को परेशानी नहीं होगी और नुकसान किसी को नहीं होगा। लेकिन विडंबना यह है कि मॉनसून का जिस तरह का बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है वो उसका दोनों ही स्वरूप नुकसान पहुंचा रहा है। लंबे समय तक ड्राई स्पेल और फिर जब अचानक बारिश आ रही है तो बहुत उग्र होकर के मानसून बारिश दे रहा है, जिसमें इस समय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आगे गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी जिले प्रभावित होने वाले हैं। तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद इस सिस्टम के जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक सिस्टम, यहाँ पर तो नहीं, संभावना है कि मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर बनेगा और उससे 2 अगस्त से लेकर अगले कुछ दिनों के दौरान देश के इन क्षेत्रों में फिर से सक्रियता बढ़ेगी और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तथा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तक इन सभी भागों में कई जगहों पर सावन के महीने में जिस तरह से रिमझिम फुहारें पड़ती हैं, कुछ वैसी फुहार हमें देश के कई राज्यों में दिखाई पड़ेगी। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये लाल और पीला रंग आप जानते ही हैं, सामान्य से कम वर्षा को दर्शा रहा है। हरा रंग जो आप देख पा रहे हैं ये सामान्य बरसात को दर्शा रहा है और नीला रंग, गहरा नीला या नीला सामान्य से अधिक, ये सामान्य से अधिक, ये सामान्य से अत्यधिक बारिश अत्यधिक अधिक बारिश को दिखा रहा है। लार्जली एक्सेस बारिश को यहाँ पर संकेत दे रहा है। इस तरह से आप देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सब अब धीरे धीरे सामान्य और सामान्य से बेहतर की कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन पंजाब में आप देखिए, पंजाब में होशियारपुर से लेकर के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश में बहुत ज़्यादा कमी है। 73% फतेहगढ़ साहिब में है और अंबाला में, हरियाणा में 61% की कम बरसात रिकॉर्ड की गई। जींद, हरियाणा में 64% कम बरसात हुई। 65 रोहतक में बारिश कम हुई है और सिरसा में 65% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। मनसा पंजाब में बारिश रिकॉर्ड की गई है 73% कम। तो ये स्थिति है, पंजाब हरियाणा में कमी है और दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश में कमी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी परिस्थितियाँ थोड़ी सी सुधर रही हैं।
हरे या नीले रंग वाले ज़िलों की संख्या बढ़ रही है, लाल और पीले रंग वाले ज़िलों की संख्या घट रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के कई ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहां पर संकट बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए सरप्राइजिंगली मानसून सिस्टम कई बने और ये नीचे से ऊपर आगे की तरफ बढ़े जून और जुलाई के महीने में, लेकिन बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों को ये प्रभावित नहीं कर पाया। और इन दोनों क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों की तरह ही मानसून सीजन के शुरुआती 2 महीनों में बहुत कम बरसात जैसे हो रही है हर साल, कुछ उसी तरह का परिणाम हमें इस बार भी दिखाई पड़ा है। और बिहार में तो कुछ ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहां पर 70-80% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। 64% कम जहानाबाद में हुई है, भागलपुर में 61% कम बरसात रिकॉर्ड की गई, सीतामढ़ी में 64% कम बरसात रिकॉर्ड की गई। तो ये स्थिति है। और नीचे की तरफ अभी आप देखें तो मध्य प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, गुजरात में बेहतर हुई हैं, महाराष्ट्र में भी सुधरी हैं और इधर ओडिशा छत्तीसगढ़ में तो सामान्य से ऊपर ज़्यादातर जिलों में पहुंच गई हैं। लेकिन तेलंगाना के कुछ भाग और साथ में आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से, कर्नाटक का पूरा रीजन, केरल, इन सभी भागों में आप देखिए, और महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश में काफ़ी कमी रही है। गुजरात में भी कुछ जगहों पर कमी है, राजस्थान में भी कुछ जगहों पर कमी है। जल्दी ही जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उम्मीद कीजिए कि सुधार होगा। दक्षिण भारत में कोई बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देश में मानसून यहाँ से विशाखापट्टनम से लेकर मुंबई और इसके ऊपर के भागों में कई जगहों पर अगले 10-15 दिनों के दौरान काफ़ी सक्रिय रूप दिखाएगा। अच्छी बरसात होने की संभावना है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।